आज हम लोग थ्योरम 6.7 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। तो अभी हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं, त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। तो इसमें 6.7 थ्योरम के अनुसार इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, then the triangle on the both sides of a perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो जैसा कि इसको आप समझने के लिए जब हिंदी पढ़ेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इसको फिगर के माध्यम से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में राइट ट्रायंगल में समकोण जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहां से हम इसके कर्ण पर लंब डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह दो त्रिभुज में बट जाता है। एक त्रिभुज आपका ABD और दूसरा त्रिभुज CBD। तो कह रहा है कि यह जो त्रिभुज है आपका ये बड़े वाले त्रिभुज का सिमिलर होगा। यह जो नेक्स्ट त्रिभुज जो बन रहा है यह भी बड़े वाले त्रिभुज का सिमिलर होगा यानी समरूप होगा। उसके बाद ये दोनों जो त्रिभुज है आपका दो पार्ट में जो त्रिभुज हमारा बना हुआ है ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप त्रिभुज दे सकते हैं BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC का सिमिलर होता है। इसको हमको प्रूव करना है। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, बारी बारी से हम लोग प्रूव करेंगे। जो कुछ भी जानकारी है इसमें हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। लेट ABC ए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, फ्रॉम वर्टेक्स B ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू AC। वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि AC पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहला इसमें हमारा पहला नंबर जैसा कि प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो इस दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें। ये आपका BDC और ABC। तो ये जो C है आपका दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C और यह C आपका BCD है जिसको चाहे तो हम एंगल BCD भी लिख सकते हैं इक्वल टू, अब यह C के सिमिलर है तो इसको हम लिखेंगे एंगल BCD। उसके बाद यह हो जाएगा आपका ACB। तो यहाँ पर ध्यान देना है लिखने के तरीके में। उसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री और इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री। C से हम चलते हैं B पर तो 90 डिग्री का एंगल मिलता है और A तक पहुंचते हैं। C से चलते हैं D पर तो यहाँ हमको 90 डिग्री का एंगल मिलता है और ये ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो इसको जो हम लिखेंगे एंगल CDB इक्वल टू एंगल CBA इस तरह से लिखेंगे। अब आप जान रहे हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC और यह बाय AA सिमिलरिटी यानी कि AA समरूपता से हम इसको क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें आप कि AA सिमिलरिटी और AAA सिमिलरिटी दोनों का मीनिंग सेम ही है। सेम इसलिए है कि अगर किसी त्रिभुज का दो एंगल पता हो और तीसरा एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं।
जब किसी दो त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल आपका निश्चित रूप से बराबर ही होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग को प्रूव करना है क्या, कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि दोनों एंगल इक्वल होने से ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के समरूप हो जाता है और यह AAA सिमिलरिटी से AAA समरूपता से इसको हम लोग समरूप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ADB और ABC किस तरह से समरूप है या सिमिलर है। तो यहाँ पर फिगर देख सकते हैं आप, ये ADB और उसके बाद ABC। जैसा कि A जो है इसमें दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A। एक एंगल दोनों में कॉमन हो गया। A के बाद एक एंगल B जो है इसका 90 होता है। A के बाद यहाँ D पर इसका एंगल 90 होता है इस ट्रायंगल का। तो यहाँ पर एंगल D इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए हम ट्रायंगल ABADB को सिमिलर कह सकते हैं ट्रायंगल ABC के। किस क्राइटेरिया से? AA सिमिलरिटी से इसको हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। अब जैसा कि तीसरा नंबर हमको प्रूव करना है कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BDC इक्वल टू ट्रायंगल एंड, और हमको क्या लेना है, ट्रायंगल ADB। अब यहाँ पर देखिए यह एंगल C है आपका, तो इस एंगल को हम 90 डिग्री माइनस C लिख सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यह एंगल आपका C है और यह एंगल 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से इसको भी हम लोग 90 डिग्री माइनस C लिख सकते हैं। तो इसमें अब इस दोनों में देखिए कि यह जो एंगल B पर जो एंगल बना 90 डिग्री माइनस C और इस फिगर में जो बना आपका 90 डिग्री माइनस C, तो निश्चित रूप से दोनों एंगल जो सेम है। ये जो एंगल आपका बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये दोनों सेम है। उसके बाद इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है। तो इस ट्रायंगल का दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस एंगल को हम मान लें 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं इस एंगल को। तो यह जो एंगल A है इस एंगल 2 के बराबर है। उसके बाद दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BDC जो एंगल है वह किसके बराबर है, ADB के। तो ADB के बराबर है, दोनों 90 हैं। जब दो एंगल आपका 90 डिग्री का मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल को आप क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यह जो है बाय AA सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाता है। इसके बाद अगला थ्योरम है आपका प्रमेय 6.8 को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. तो इसको जब हम इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है। इस स्टेटमेंट में किसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B आपका 90 डिग्री है और
कहता क्या है कि इसका हाइपोटेनस मतलब कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही चीज हमको प्रूफ करना है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को। तो जो चीज हमको दिया गया है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी है और जिसमें समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी जो है आपका 90 डिग्री है। अब इसमें हमको ये प्रूव करना है, इसको हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को 2-3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, जैसा कि हमने 6.7 में प्रूफ किया कि ये जो ट्रेंगल है आपका, एक ट्रेंगल ए डी बी, इस पूरे ट्रेंगल को, इस हाफ ट्रेंगल, इसको कहिए पार्ट ऑफ ट्रेंगल को हम पूरे ट्रेंगल के सिमिलर प्रूफ करके दिखाएंगे। फिर ट्रेंगल, इस पूरे ट्रेंगल का जो ये दूसरा पार्ट जो कि अगेन एक ट्रेंगल बन रहा है, यह जो ट्रेंगुलर पार्ट है इसको भी हम इस होल ट्रेंगल के सिमिलर दिखाएंगे, जैसा कि हम लोग 6.7 थ्योरम में पढ़े हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि 2 ट्रेंगल ले लिए, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमको प्रूव करना है BDC। तो देख लीजिए ये आपका हो गया BDC, एक ट्रेंगल हो गया। उसके बाद इसको प्रूव करना है आपको ABC ट्रेंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि एंगल C दोनों में कॉमन है। तो C जो एंगल है ये आपका इस ट्रेंगल में भी आता है और इस ट्रेंगल में भी आता है, इसलिए ये C आपका इक्वल है। और यहाँ पर D जो एंगल है तो इस साइड D में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस बड़े वाले ट्रेंगल में भी हम देख रहे हैं कि B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों 90 के बराबर है। तो निश्चित रूप से BDC को सिमिलर कह सकते हैं ABC के। तो क्या सिमिलरिटी से? बाय AA सिमिलरिटी से। अब जब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया, तो जैसे ही सिमिलर होता है तो सिमिलर का 2 प्रॉपर्टी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब संगत कोण इसके बराबर होते हैं। उसके बाद भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं। तो इसकी भुजाएं जब समान अनुपात में होगी तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं BD बाय AB। तो पहला 2 उठाए BD, तो इसका भी पहला 2 उठाते हैं AB। उसके बाद DC फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसमें भी DC सेकेंड और लास्ट 2 टर्म उठाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी हम BC को उठाते हैं। फिर उसके बाद पहला और आखिरी B और C, तो B और C बाय AC हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल होता है अगर ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो जाए तो। लेकिन इसमें हम यूज करेंगे सिर्फ ये दोनों को। ये दोनों को ध्यान से देखिए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BC इंटू BC आपका हो जाता है BC का स्क्वायर। उसके बाद DC इंटू AC, तो यह DC इंटू AC इसको लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट हाफ ट्रेंगल में। अब इस ट्रेंगल को लेते हैं। इस ट्रेंगल का नाम हो गया ADB, देख सकते हैं फिगर में ADB एक ट्रेंगल हो गया, और दूसरा ट्रेंगल आपका ABC, दूसरा ट्रेंगल AB और C। तो इस दोनों ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका एंगल A जो है इस ट्रेंगल में भी आ रहा है और यह बड़े वाले ट्रेंगल में भी आ रहा है। एंगल A को यह ट्रेंगल भी इंक्लूड कर रहा है और यह बड़ा वाला ट्रेंगल भी इंक्लूड कर रहा है। तो निश्चित रूप से A जो हो गया दोनों के लिए हमारा कॉमन हो गया।
अब ए जब एंगल कॉमन है तो यानी दोनों इक्वल है। इसके बाद इस बड़े वाले में भी एक एंगल 90 डिग्री का है और इस छोटे वाले में भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री वाला भी एंगल इक्वल हो गया, तो निश्चित रूप से दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। अब इसके बाद सोचें कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके साइड भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम इसके प्रोपोर्शनलिटी को लिखते हैं डीबी लिखें तो बाय बीसी आएगा। अगर ए बी लिखें पहला और आखिरी को लिए तो एसी आएगा नीचे में। अगर हम एडी को लेते हैं तो इसमें एबी आएगा। अब इसमें क्या कहते हैं कि हमको सिर्फ दो से मतलब है, दो से ही हमारा काम हो जाने वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाता है और यह ए सी इंटू ए डी यहाँ राइट साइड में आता है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारा ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी और ए सी इंटू डी सी। अब यदि ए सी आप कॉमन ले लेते हैं तो यह ए डी और डी सी यहाँ बच जाता है। उसके बाद देख सकते हैं फिगर में ए डी और डी सी को मिला देते हैं, ए डी प्लस डी सी कर दें, ए डी प्लस डी सी कर दें तो हम क्या देखते हैं कि यह पूरा हमको ए सी मिल जाता है। तो यह आपका ए सी का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस तरह से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यह तो थ्योरम आप लोग बहुत पहले ही पढ़े होंगे इस रिलेशन को, लेकिन आज आप लोग यह भी देख लिए कि यह किस तरह से प्रूफ होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को। एच स्क्वायर लंब पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरम 6.9 में। यह जो है 6.9 पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कि इसमें हमको यह स्टेटमेंट होगा कि इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। अब इसको समझे इस हिंदी में भी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अनदर दोनों साइड, अब जो दो साइड बच जाते हैं उसके साइड का स्क्वायर के बराबर हो, तो निश्चित रूप से वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। यह जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जानकारी हमको दी गई है, जैसे कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल में क्या दिया गया है, आप फिगर को भी देख सकते हैं। इस ट्रायंगल में हमको दिया गया कि एक साइड का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर ये आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एंगल है यह एंगल भी 90 डिग्री का है। तो इसको हम डायरेक्ट प्रूव तो नहीं कर सकेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये कंस्ट्रक्शन हम क्या लेते हैं कि BC के बराबर QR ले लेते हैं और BA के बराबर QP ले लेते हैं, और इसमें जो है 90 डिग्री तो एंगल नहीं है, इसमें हम एग्जैक्टली मान लेते हैं कि यह 90 डिग्री का एंगल है। तो भले ये साइड और ये साइड आपका बराबर हो अथवा नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने सुविधा अनुसार इस दोनों साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर लेकर इसको हम यहाँ पर 90 डिग्री मान लेते हैं, भले ये 90 डिग्री नहीं दिया गया है, जबकि इसको हमको प्रूफ करना है। इसी बात को हम यहाँ पर नीचे में लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को हम यहाँ भी क्लियर किए हुए हैं कि त्रिभुज PQR बनाते हैं, जिसमें Q 90 डिग्री लेते ही हैं और PQ को AB के बराबर
पी क्यू को ए बी के बराबर और क्यू आर को बी सी के बराबर हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। तो निश्चित रूप से हम क्या देखते हैं कि जिस ट्रायंगल को हमने माना 90 डिग्री का एंगल है, जिस कंस्ट्रक्शन एक जो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया है इसमें 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि पी क्यू को, इस पी क्यू को हमने माना हुआ है ए बी, तो यहाँ ए बी रख देते हैं। क्यू आर को हम माने हुए हैं बी सी, तो हम इसको बी सी रख देते हैं। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि हमको क्या मिल जाता है, यह पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यह समीकरण 2 इसको मान लेते हैं और वह समीकरण 1 जो है, जो कि हमको पाइथागोरस थ्योरम में दिया गया है, दोनों को आप देखेंगे तो उस दोनों के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि पी आर ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो ये समीकरण को 1 को भी आप देख ही लें समीकरण 1 को, तो ये इक्वेशन 1 जो है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। दोनों का राइट साइड जो है सेम है, इसलिए हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग हटा देने से ए सी इक्वल टू पी आर हो जाता है आपका। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, दो जो ट्रायंगल हम लिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें तो कंस्ट्रक्शन से दो साइड को हम इक्वल माने हुए हैं और तीसरा एक साइड हमको इक्वल मिल जाता है। तो निश्चित रूप से तीनों साइड जो है इसका इक्वल होने से क्या हो गया कि ए बी सी पी क्यू आर जो है आपका कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। यानी कि हम यहाँ तक प्रूव कर लिए कि यह जो दोनों ट्रायंगल है आपका कैसा ट्रायंगल है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जब यह दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं तो निश्चित रूप से हम सीपीसीटी से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू पी क्यू, जबकि क्यू को हमने 90 डिग्री माना है। जब क्यू को 90 डिग्री माना है और यह दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट है तो निश्चित रूप से एंगल बीच भी जो है 90 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं।